नमस्कार, मैं पवन केसवानी राजपूत में आपका स्वागत है। क्राइम और पॉलिटिक्स से जुड़े इस खास कार्यक्रम में मैं आज कुछ हैरान करने वाली बातें प्रस्तुत कर रहा हूं। अक्सर अपने विश्लेषण में हम कहा करते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई को लेकर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में जिस तरह से गोलीबारी हुई और कांग्रेस के दो युवा नेताओं ने जिस तरह से खूनी खेल का हिस्सा बने, उसकी इनसाइड स्टोरी काफी चौंकाने वाली है। हैरान करने वाली ये घटना बिलासपुर में 28 अक्टूबर को घटित हुई, जब रोज की तरह कांग्रेस नेता नितेश सिंह राजपूत मस्तूरी स्थित अपने ऑफिस के सामने अपने मामा तामे सिंह, टुके सिंह, भाई ब्रिजेश सिंह सहित अन्य रिश्तेदारों के साथ कुर्सी लगाकर बैठा था। तभी इसी दौरान उस वक्त उसके साथ भाजपा नेता विक्रम सिंह और रोशन सिंह के ससुर और मुड़पार के पूर्व सरपंच चंद्रभान सिंह और राजकुमार उर्फ राजू सिंह भी वहां मौजूद थे। नितेश सिंह जो जनपद का उपाध्यक्ष भी है, उसकी पुरानी रंजिश युवा कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत के साथ थी। जिस वक्त नितेश सिंह अपने ऑफिस के बाहर बैठा था, तभी विश्वजीत अनंत वहां अपने साथियों के साथ पहुंचा और अचानक अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। मकसद साफ था, नितेश और उसकी साथियों की हत्या करना। अचानक हुई इस गोलाबारी में अफरा तफरी मच गई, सभी इधर उधर भागने लगे। गोलियां बरसने से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। घबराहट में नितेश सिंह और उसके मामा पहले तो हमलावरों पर कुर्सी फेंकने लगे, जिसके बाद ऑफिस के अंदर जाकर छिप गए। तभी नितेश सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर एक के बाद एक 6 फायर किए। दोनों तरफ हुई इस गोलाबारी में कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने इस बारे में कुछ गहरी और चौंकाने वाली जानकारी दी है। बिलासपुर के एसपी रजनेश सिंह का एक बयान सामने आया है। जो मुख्य आरोपी है विश्वजीत अनंत, जो वही मस्तूरी का रहने वाला है, पूर्व की इसकी रंजिश भी रही है इन परिवारों से। जो नितेश है वो जनपद उपाध्यक्ष बन गया था पहली दफा। किसी एक जो पूर्व में एक नागेंद्र राय था वहाँ उपाध्यक्ष, जिसके खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं पुलिस में, तो वो उसको हराया था। और जो विश्वजीत अनंत है वो कहीं न कहीं उसके विरोधी गुट से जुड़ा हुआ। हमलावर विश्वजीत अनंत के तरफ से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग दोनों तरफ से हुई। नितेश सिंह और विश्वजीत अनंत दोनों ही जमीन के धंधे जुड़े थे, लेकिन क्या वो जमीन से जुड़े थे? जमीन से जुड़ी हुई हकीकत क्या है और आखिर रंजिश की वजह क्या है? इस बारे में एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि लड़ाई वर्चस्व की है। नितेश सिंह पहली बार जनपद उपाध्यक्ष बना, उसने नागेंद्र राय को हराया था। नागेंद्र राय के विरुद्ध भी थाने में कई मामले दर्ज हैं और गोलीकांड का मास्टरमाइंड विश्वजीत अनंत नितेश सिंह के विरोधी गुट से जुड़ा था। इसके अलावा उनका जमीन को लेकर पुराना कोई विवाद चल रहा था। पुलिस ने हमलावरों से 2 पिस्टल और कट्टे बरामद किए हैं। हमला करने वालों में कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं था। यही वजह रही कि 14 राउंड फायर करने के बावजूद किसी की जान नहीं गई। हमले के बाद कांग्रेस नेता नितेश सिंह और उसके परिवार का कहना है कि इस पूरी वारदात के पीछे नागेंद्र राय है, जिसे उन्होंने चुनाव हराया था। पुलिस ने तो नागेंद्र राय को आरोपी नहीं माना, लेकिन हमला करने वाले विश्वजीत अनंत के बारे में पता चला कि नागेंद्र राय के करीबी तारकेश्वर से उसने 1 लाख रुपए लिए थे। वो 1 लाख रुपए सुपारी के थे और पैसा देने वाले तारकेश्वर के सीधे संबंध नागेंद्र राय से थे। यानी पूरा मामला सुपारी किलिंग को अंजाम देने से जुड़ा हुआ है, पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है और हमला करने वाले और हमले से पीड़ित दोनों पक्ष कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। बिलासपुर में ये जो खूनी जंग छिड़ी है, इससे पहले भी इस तरह के हमले हो चुके हैं, गैंगवारी हो चुकी है, हत्याएं हो चुकी है। न्यायधानी बिलासपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में दूसरे तीसरे नंबर पर बिलासपुर आता है। बिलासपुर की ये घटना बेहद हैरान करने वाली है। सनसनीखेज इस वारदात के बारे में जो प्रारंभिक पड़ताल हुई है, उससे पता चला है कि पुलिस ने हमलावरों से जो 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 5 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, वो सभी अवैध हथियार थे। ये अवैध हथियार कहां से आए, इस बारे में भी फिलहाल पुलिस के पास भी कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन हमले का मास्टरमाइंड विश्वजीत आनंद भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर कुछ अलग ही कारणों से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया का दौर है। कांग्रेस से कई नेताओं के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नए नए मंत्री बने। गुरु खुशवंत राय के साथ उसकी एक फोटो आई है। कांग्रेस के लोग अपने बचाव में कहने लगे कि इनके मंत्री से संबंध है, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा पहले भी ऐसे मसलों पर कह चुके हैं कि कोई भी अपराधी किसी के साथ भी फोटो खिंचवा ले तो सीधे तौर पर उस बड़ी शख्सियत के साथ
उस व्यक्ति के संबंध होंगे, ऐसा नहीं माना जा सकता। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है, इसके अलावा विश्वजीत आनंद के सोशल मीडिया अकाउंट में ऐसे ढेरों वीडियो और तस्वीरें हैं जिसमें वो कांग्रेस नेताओं और समाज के अनेक धर्म गुरुओं के साथ खुद को करीबी होने का दिखावा करता रहा। बीते 5 सितंबर को उसने सोशल मीडिया में राज्य सरकार के मंत्री खुशवंत साहब के साथ जो फोटो डाली है, इस बारे में उसने लिखा है कि खुशवंत साहब को मोहतरा गांव स्थित अपने कार्यालय में आमंत्रित करने और उद्घाटन करने की जानकारी उसने दी है। वही तस्वीरें उसने सोशल मीडिया में शेयर की है। इसके अलावा हमले के मास्टरमाइंड विश्वजीत ने एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वो कार चलाते रील्स बना रहा है। उसके बैकग्राउंड में बंदूक लाठी चाहे गोली बरसाए बलौदा बाजार के घटना इतिहास बना ही वाला गाना चल रहा है। 10 जून 2024 की जिस बलौदा बाजार वाली घटना के बारे में हमलावर गर्व महसूस कर रहा था, गहराई से समझना होगा कि आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जहां एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिए गए, नक्सली और आतंकी हमले भी हुए, लेकिन कभी भी इस तरह की बात नहीं आई कि एसपी और कलेक्टर के कार्यालय को जला दिए गए। लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ कलंकित हुआ और उसमें साफ तौर पर कांग्रेस के भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का नाम आया, साजिशकर्ता के रूप में नाम सामने आया। 6 महीने से ज़्यादा वो जेल काट कर आए थे और इस मामले में ढेर सारे युवा कांग्रेस के लोगों का भी नाम सामने आया। अब जब विश्वजीत आनंद सीधे तौर पर बलौदा बाजार वाली घटना से खुद को जोड़कर बता रहा है, उस पर गर्व महसूस कर रहा है, तो पड़ताल का एंगल यह भी होना चाहिए। और राजनीति में किस तरह से वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हथियार चलते हैं, अपराधी किस तरह से खुद को संरक्षण प्रदान करने के लिए नेताओं के संरक्षण में चल जाते हैं और खुद नेतागिरी का लिबास ओढ़ लेते हैं, इस पर हमें चिंतन करना होगा। यही कारण रहा कि अच्छे लोग राजनीति में ऐसे लोगों के कारण नहीं आते। लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो फिलहाल अभी के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, अच्छे लोग राजनीति में आए और अच्छे कार्यों को समर्थन दें। हम आपकी आवाज़ उठाते हैं। राजबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपकी आवाज़ को ज़्यादा बुलंदी प्रदान कर सकें। नमस्कार।